दूसरे की देहरी पे नहीं चढ़ता। ऐसा क्या हो गया जिसके कारण एक भाई एक दूसरे की देहली पे नहीं चढ़ रहा है? ये कलंक माताओं के सिर पर जाकर के लगता है। ये कलंक माताओं के सिर पर लगता है। पड़ोसी कहते हैं देखो ब्याह नहीं भयो तब दोनों भाइयों में कितना प्रेम था, है? एक भाई के बिना नहीं रह सकता, लेकिन तादनाते जे कारे मुंडन की आईना ने तादनाते जे घर खत्म है गो। और ये कलंक माताओं के सिर पर जाकर के मरता है। मैया सुन लो ध्यान से, आज भी मैंने कई ऐसे भाइयों को देखा है, बड़ा भाई आज भी मैंने छोटे भाई के बच्चों को पैसे देते हुए देखा, छोटा भाई आज भी अपने बड़े भाई के बच्चों को पैसा देते हुए देखा। लेकिन एक दूसरे की देहली पे नहीं चढ़ते हैं। भाई भाइयों का प्रेम आज भी मैंने ऐसा देखा है कि घर पर एक दूसरे के पास में नहीं बैठते हैं, लेकिन घर से दूर खेतों पर जाकर के बड़ा भाई अपने छोटे भाई से पूछता है और छोटा भाई अपने बड़े भाई से पूछता है भैया तुम ठीक हो? ये छुपने की जरूरत क्यों पड़ी? ये छुपने की जरूरत क्यों पड़ी? ये छुपने की जरूरत तुम्हारी बदौलत पड़ी। क्यों? क्योंकि जब भी तुमको भाई मिला, जब ही तुम्हें मौका मिला तभी ट्रेनिंग चालू। सुन रहे हो? तुम्हारे पापा ने आज बोलते न्यों कही, सुन रहे हो? आज तुम्हारे भैया ने मोते न्यों कही, आज तुम्हारी बहन ने मोते न्यों कही, और वो बेचाए और चारपाई पर डरो डरो आराम आते उल्लून की तरह सुनना हुआ। वो चारपाई पर पड़ा पड़ा उल्लू की तरह सुन रहा है। वो बेर बेर पे कह रही है कि तुम्हारे भैया ने, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मैयों ने, तुम्हारी बहना ने, लेकिन वो लौट के बातें न्यो ना कह सके रहो कि वो मेरी बाप है, मैं यही मैयो है, मैं यही बहने हैं, तेन तो मैं अपने कछु ना माने हैं? तू बेरे बेरे पर कह रही है तुम्हारी मैयो ने वो न्यो कही, वो मेरी मैयो है, लेकिन तेने वो अपनी कछु ना मानी का। और जब तेने वो कछु ना मानी, तेने मेरे बाप अपनों कछु ना मानो तो तू या घर में क्यों आई? जब चीजें बटोरने का न्याय है कि दामन मसकवे का न्याय है। लेकिन वो उल्लू की तरह चारपाई पर पड़ो पड़ो सुनो। जब ही मौका मिलो तभी ट्रेनिंग चालू। भाई भाई में दरार का कारण केवल एक माताओं के सिर पर जाकर के ये कलंक लगता है। ये माताओं के सिर पर जाकर के कलंक लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ब्लेड बदल गया, यहां पर ब्लेड बदल गया। भाई पे अगर कोई अकड़े
अगर चौराहे पर तुम्हारे छोटे भाई को अगर कोई पीट रहा है, आप निकल करके जा रहे हो, आपका ब्लेड खोल जाएगा, अपने भाई को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्लेड एक है। भाई पे अगर कोई अकड़े तो भाई को गुस्सा आए। और भाई दुश्मन बन जाए तो उसको कौन बचाए। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पे तो खामोश रहना। कहना है अगर राजमाता छुपाती न हमसे भाई से भाई पिसारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता छुपाती न हमसे, अगर राजमाता छुपाती न हमसे तो भाई से भाई मारा न जाता, तो करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा। अगर भाई से अगर चौराहे पर झगड़ो है रो है? और बड़े भैया मालूम परी घर में ते जा रहे हो तो बाकी घर भाई का कहेगी मालूम है? अरे तुम रहने दो, तुमने कहा मतलब है बे तो ऐसे ही झगड़ो करते हैं, लेकिन बार बार रोकेगी और पकड़ के मैं घर में बैठा देगी। लेकिन वो घर में बहुत गर्म है रो है। क्यों? क्योंकि ब्लेड एक है। एक बात और बता दूं, जब भी मौका मिले ना, चाचा ताऊ, चाची और ताई अपने बच्चन के अंदर इतना जहर भर देते हैं। लल्लू बा चाचा की देहरी पे मन जाइयो, जा चाचा ने में सक कर्म कर दे। जब मौका मिलो तब चाची ने अपने लल्लू के मुख महाराज अंदर और जहर भर दो। लल्लू बताई के देरी पाम अंदरियो, जब ताई ने में सक कर्म कर दे। दोनों माँ अपने अपने बच्चों के अंदर इतना जहर भर देती हैं कि वो बच्चे भी एक दूसरे की शक्ल को देखना पसंद नहीं करते। उसने आकर के इस परिवार को खंडित कर दिया। छोटे भाई के नेक पे तुम लगे जाए, बड़ो भाई देखवे का जावे तो 50 तरह की सुना देगी। तुमने कहा मतलब वो है, तुम काय कौन जा रहे हैं, कहा बात है, और जे वो 50 तरह की सुनाई देगी। और वो उल्लू सो बैठो देखत रहे हो, उल्लू की कमी ना, आज कल उल्लू की कमी ना, हम तुम सब उल्लू है रहे हैं। तुम्हारे भैया के नेक लग गई तो गत्ते बाजना लेकर अंदर रही, और अपने भैया की उंगली उछिर गई और संध्या को 8 बजे फोन आएगो तो सवेरे 6 तो अपने मायके में बजेंगे।
लगन ते कह जाई तेई सजीदी में भैया के गैया में लग गए और वो उल्लू ना रोके कि तब हूं अपने भैया की देरी पर ना जा रहा हूं तो तू क्यों जा रही है? लेकिन ध्यान रखना संत दुआ देते हैं, संत दुआ देते हैं, डॉक्टर दवा देते हैं, आग तो अपने ही लगाते हैं और तो सब हवा देते हैं। भैया दुनिया में काम न आते धन दौलत और कमाई, दुनिया में काम न आते धन दौलत और कमाई, हर चीज दोबारा मिले न मिले सहोदर भाई, न मिले सहोदर भाई। भैया आपके राजस्थान भरतपुर जिले की एक घटना है। रूपबास से आगे चल करके मड़ई के पीछे हरवक्ष को नगरा है, वहां के दो ठाकुर हैं भरत सिंह और ताराचंद। बहुत पहली बात बता रहा हूं मैं आपको, उसी गांव की एक घटना है। मैं वहां कथा कह रहा था, एक दोनों भाई, दो भाई थे, दोनों में झगड़ा चल रहा था, लेकिन दोनों भाई घर से बाहर जाकर प्रेम से बात करते थे, एक दूसरे की देहली पे नहीं चढ़ते थे। एक दिन बड़ा भाई मर गया, छोटे भैया पे 5 लल्लू, बड़े भैया पे 4 लल्लू। अब जैसे ही छोटे भाई ने सुना कि मेरा भाई मर गया, छोटा भाई अपने भाई से मिलने के लिए जा रहा था। जब तक घरवाई आई गई, घरवाई ने अपने लल्लू से कही जा डोकरा पकड़ ले, जा शर्म ना आते अब भैया के मिलवे कहीं जा रहा हो। बच्चन ने वो पकड़ लो, रोने लगा, रोते रोते कहने लगा भैया मुझे अब तो अपने भैया के मरवे के बाद में एक मेरा चेहरा देख लग दो, जियत तो हुआ की देहरी पर नागो, लेकिन अंतिम समय पे एक दो कंडा में दे आवतों में भैया आया। लेकिन बच्चन ने बाकी घरवाई ने एक बात नहीं सुनी और उस ठाकुर को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। और कमरे में जब बंद कर दिया तो वो रोता रहा, काऊ ने बाकी नहीं सुनी। घरवाली ने आदेश दे दिया इसको 13 दिन तक इस कमरे में बंद रखो। बेचाए अब कमरे में रोटी पानी दे देते, गत्ते बांधने ले करन देते।
रिश्तेदार आवे और अपने फिर के चले जाए। अब तेरे ही बात ना आयो, तेरे ही वायदे ना सब रिश्तेदार आए। बच्चन थे जो मर गए हो बाटे बच्चन थे कई भैया कोई बात ना, लेकिन वे अपनी भूकंप भर रहे, क्योंकि बिन में तो मैयों ने पहले ही जहर भर दो। रिश्तेदार की काऊ की नहीं मानी, सब रिश्तेदार चले गए। सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा था। घरवाई ने कही लल्लू अब तो जा डोकरा बाहर निकाल दो, अब तो सब चले गए, अब कोई ना आती। बच्चों ने पिता को बाहर निकाल दिया और अपने बेटा और अपनी घरवाई थे दोनों ते आंख छुपाए के नाई ठाकुर साहब मकान के पीछे लेकर के अपने बड़े भैया के किनका में शामिल है वे काजे चलो। वही एक पास में नाथ का एक अड्डा है। नाथ लास्ट में जब जैसे बिना नौता के कोई आ जाता ना, नाथ आए के ना एक महाराज कूड़े की जगह थी, कूड़े की जगह बाग के पास में आके बैठ गए और ठाकुर साहब एक पल्ली सी डार के नाथन के बीच में जाए बैठे। आखिर में त्याग क्यों गिर रहे भैया, अंतिम समय पे मैं ते किनका में शामिल है वे का आयो। गांव के लोग कहने लगे भैया सब लोगों को हमने निमंत्रण करके भोजन कराया, ये तो हमारा व्यवहार हो, लेकिन जे बेचारे बिना नौता के आए भोजन करावे को फल तो जिनको ज्यादा है, जिन सब भोजन कराऊ। तो ठाकुर ने के कछु बच्चा अपन भोजन करावे काजे चले गए और जैसे ही भोजन करावे चालू करो तो एक लड़का परोसता हुआ जा रहा था, उसकी नजर ठाकुर साहब पर पड़ी और जैसे ही देखी और ये ठाकुर साहब नाथन के संगम भोजन कर रहे हैं, न्यों की न्योई और बाल्टी लेके नाई वे बड़े के चार बच्चन के पास में आके बाल्टी फेंक दी और कही अरे भैया सब लोग चलो, ये लोग तो महादुष्ट है, जिनको चाचा तो वे नाथन के संग एक भिखारी की तरह भोजन कर रहे है। जब तक चारों लड़कों को मालूम पड़ा दौड़ के आए और चाचा के पानी में आए के गिर पड़े। चाचा ये तुम क्या कर रहे हो? चारों बच्चा अपने चाचा गोदी में उठा के अंदर ले गए और जाके चाचा रोए रोए, चारों बच्चा रोए रहे हैं। चाचा रोते वह कहने लगो लल्लू मैं बड़ा भैया तो मर गो, अब हूँ तुम्हारा बापू बेटा, अब तुम ही छोटे बाप के मैं कहते बन जाऊं। और तुरंत ही चारों बच्चों को लेकर के चाचा अपने बच्चों के पास में चला गया और बच्चों ने जाकर के